गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम मस्त हूँ और आज थोड़ी सी थक गई हूँ। बाहर गई थी तो फिर भी सोचा कि स्टोरी में रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि आप सबकी कंप्लेंट आती है कि मैं पता नहीं कहाँ होती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड अभी मैं अपलोड कर दूँ। तो लास्ट एपिसोड का गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं थोड़ी नॉइस में ही बैठी हूँ तो और कोई जगह भी नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। सो स्टोरी पर आती हूँ। तो आज मैं परी और खुशी की लव स्टोरी लेकर आई हूँ, उनके 21 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसे सुना था कि परी के जो पापा हैं वो किसी काम से गए थे, वो अब वापस आ चुके हैं और साथ ही खुशी के लिए कुछ ऐसी खबर लेकर आए हैं जिससे खुशी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद दिल रोने लगता है और वो खबर थी कि खुशी के पापा ने परी के लिए एक रिश्ता ढूंढा है जो गांव का है और थोड़ी से अधेड़ उम्र का है, लेकिन इससे खुशी के जो पापा हैं उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला था। इसके लिए वो परी को अब दांव पर लगाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इससे वाकिफ़ खुशी बोलती है, अपने पापा से लड़ती है इस बारे में और बोलती कि अगर परी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर खुशी अपनी माँ से थोड़ी बहुत अटैच थी, लेकिन जिस तरह से उसे प्यार मिलना चाहिए अपनी माँ बाप का वैसे तो मिलता नहीं है। तो वो किससे कहे अपने दिल की दास्तां। अपने आप ही बहुत ज़्यादा दिल में जलने के बाद वो अपनी माँ से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती कि माँ अब आप कुछ होने नहीं देंगी, प्लीज़ ऐसे मत करो। और फिर माँ भी कुछ ना कहकर, क्योंकि माँ का तो कुछ अपने पति के सामने चलता ही नहीं था, तो इसके लिए वो भी चुपचाप खुशी के रूम से चली जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। अब इन सब का खाना वाना सब कुछ हो जाता है। जो बुआ है और जो भाभी है ये तीनों, अब खुशी के पापा थे तो चुपचाप, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, चुपचाप अपना काम कर रहे थे और खाना वाना अच्छा खासा बनाते हैं, अच्छी अच्छी डिश बनाई जाती है। तो वो सारा खाना ये लोग सर्व करते हैं, सब लोग खाना खाने बैठते हैं। खुशी खाना खाने के लिए बाहर नहीं आती है और खुशी के पापा बोलते हैं कि खुशी की माँ खुशी को लेकर आइए, क्या उसे खाना नहीं खाना है। तो खुशी की माँ बोलती जी वो बाहर नहीं आना चाहती, तो उसकी थाली में परी के साथ भिजवा देती हो। तो जो खुशी के पापा हैं वो समझ जाते हैं कि खुशी तो अब बाहर आने से रही, क्योंकि थोड़ी बहुत नोक-झोंक परी के वजह से खुशी और उसके पापा में हो गई थी। तो खुशी के पापा परी को एक नज़र देखते और अपना खाना खाने लग जाते हैं, कुछ कहते नहीं है उस टाइम। और फिर खुशी की माँ परी को इशारा करती है किचन में आने के लिए और एक थाली लगाकर खुशी को खिलाने के लिए बोलती है। तो परी भी एग्री हो जाती है और फिर खुशी के रूम में फिर परी जाती है खाना लेकर, अंदर से लॉक करती है और फिर जाती। तो खुशी तो वैसे भी गुस्से में ही बैठी थी, कुछ सोच रही थी। जब वो परी को अंदर आता हुआ देखती है तो खुशी को थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो परी बोलती है क्या हुआ, मुंह क्यों फुलाए बैठी हो, किसी से नाराज़ हो। तो खुशी बोलती है नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। तो परी बोलती है तो ऐसे क्यों मुंह उतरा हुआ है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर दिख जाता है, अब बोलो क्या हुआ है। तो खुशी अंदर से सोचती कि क्या बताऊँ परी मैं तुम्हें, ये जो कुछ भी हो रहा है इससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो, क्योंकि आई लव यू सो मच परी, लेकिन ये लोग कभी नहीं समझेंगे, ना तुम्हें और ना मुझे। तो ऐसे सोचते सोचते वो परी को देखने लगती। तो परी बोलती है, परी चुटकी बजाती है खुशी के आँखों के सामने, बोलती क्या हुआ, क्या सोच में डूब गई हो, बोलो क्या बात है।
खुशी बोलती कुछ नहीं, तुमने खाना खाया? तो परी बोलती खा लूँगी बाबा, लेकिन पहले तुम खाना, क्योंकि तुम्हें मेडिसिन खाना है तो तुम्हें पहले खाना खिलाना तो पड़ेगा ही ना, तो इसके लिए मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। तो खुशी बोलती अच्छा, तो तुम अपने हाथों से खिलाओगी? तो परी बोलती क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। तो खुशी स्माइल करती है। तो परी उसके सामने थाली रखती है और बोलती ये लो। और फिर खुशी बोलती तुम भी मेरे में से खा लो प्लीज़, मुझे इतना वैसे भी नहीं खाया जाता। और माँ है कि थाली भर के दे देती है। तो परी बोलती नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो। खुशी बोलती प्लीज़ ना, फ्रेंड है ना हम। तो परी बोलती ठीक है बाबा। तो ये दोनों एक साथ खाना खाने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में बातें करते करते परी का और खुशी का खाना हो जाता है। तो परी थाली रखने के लिए बाहर जाने लगती। तो खुशी बोलती क्यों जा रही हो बाहर? तो परी बोलती अरे सब लोग का खाना हुआ होगा और ये थाली में रख के आओ। तो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, साइड में रख दो, कल सुबह रख देना। बोलती छी, ऐसे बासी बर्तन नहीं रखते ना खुशी, अच्छा नहीं होता है घर के लिए। तो खुशी बोलती है अब क्या बोलूँ मैं तुम्हें, जाओ। तो परी थाली रखने के लिए जाती है। तो जो खुशी की माँ है वो बोलती है खाया खाना उसने? तो बोलती है जी बुआ जी, उसने खा लिया है, और वो मान नहीं रही थी, इसके लिए मुझे भी थोड़ा सा खाना पड़ा। तो बुआ बोलती अच्छा, तो तुमने खा लिया खाना उसके साथ? तो परी बोलती जी बुआ जी मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया है, मैं अब नहीं खाऊंगी। तो परी की बुआ जी बोलती है अच्छा ठीक है चलो, अब ये सब लोग का खाना खा के हो गया है, तो सब बहू और तुम समेट लो, मैं जाती हूँ तुम्हारे फूफा जी के पास, वो कुछ कह रहे थे। तो परी बोलती ठीक है बुआ जी, अब चाहिए मैं देख लेती हूँ। और फिर ये लोग काम करने लगते हैं। तो जो भाभी परी को बार बार देख रही थी, क्योंकि जो रिश्ते वाली बातें वो तो भाभी के सामने ही हुई थी। तो भाभी बार बार परी को घूर रही थी। तो परी को ऑकवर्ड तो लग रहा था कि भाभी ऐसे क्यों देख रही है मुझे। तो अब वो क्या पूछे, क्योंकि जब भी परी कुछ बात करती थी तो भाभी सीधे मुंह कभी जवाब ही नहीं देती थी, तो परी रहने देती है। तो भाभी बोलती है अब बर्तन यहाँ वहाँ गिराना मत, अब थोड़ा सा संभाल लेना, अच्छे से काम करने का सीख लो। तो परी कुछ समझ नहीं पाती और परी पूछती भी नहीं है इसका मतलब। तो वो जाती है और फिर इनका काम हो जाता है। पूरे 1 या 1.5 घंटे के बाद परी खुशी के रूम में जाती है। खुशी दिखती परी आ गई है। तो खुशी जानबूझकर चुपचाप लेटी हुई रहती है। तो परी बोलती अरे यार ये ऐसी सो गई क्या, इसकी मेडिसिन देना तो भूल ही गई मैं काम के बीच में। तो फिर बोलती खुशी देखो, उठो प्लीज़ उठो। तो खुशी उठ जाती है और बोलती है जगी हूँ मैं, सोई नहीं हूँ। तो परी बोलती अच्छा, मुझे तो लगा तुम गहरी नींद में गई। तो खुशी बोलती है कैसे जाओगी, तुम अब तक नहीं आई, मुझे अब आदत सी हो गई है ना तुम्हारी। तो परी कुछ कहती नहीं, बोलती अच्छा चलो, दवाई खाई है क्या नहीं? तो खुशी बोलती है तुमने दी ही नहीं। तो परी स्माइल करती बोलती है अच्छा, मैं नहीं दूंगी तो तुम खाओगी नहीं? तो और ऐसे बोलते बोलते उसको दवाई देती है और फिर ये लोग सो जाते हैं। परी सो जाती, लेकिन खुशी को कहाँ नींद आने वाली थी। खुशी बार बार उसी बात को दोहरा रही थी अपने दिमाग में, उसके दिमाग में से वो बात जा ही नहीं रही थी। और पता नहीं कि बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पे वो जोर देती है, सोच सोच के कि परी का क्या होगा, अगर परी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तो क्या होगा मेरी परी की ज़िंदगी में। ये सब सोचते सोचते पता नहीं उसको बहुत अनईज़ी लगने लगता है, उसको पसीने छूटते हैं और वो उठकर बैठ जाती है। तो परी तो सोई हुई थी, क्योंकि परी 1 दिन पहले की जो रात है उस रात तो सो नहीं पाई थी। तो परी बहुत ज़्यादा थकने के बाद सो गई थी। तो खुशी उठाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि परी की नींद अधूरी रह जाएगी। तो उठती है, लेकिन उसको वो पता नहीं इतनी अपने बॉडी में ताकत ला रही थी कि ताकि परी की नींद ना टूट पाए। पानी पीने लगती है,
तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी अब वो जब अपनी जगह पे जाने लगती है तो टकराने से जो पानी का मग होता है वो गिर जाता है और धड़ाम से आवाज़ आती है। तो परी बहुत ज़ोर से डर जाती है और उठ जाती, बोलती खुशी खुशी कहाँ हो, क्या हुआ? और देखती कि खुशी तो ज़मीन पर गिरी हुई दिख जाती है परी को। और परी बहुत ज़्यादा डर जाती है और परी उठाने की कोशिश करती है, खुशी के मुंह पे पानी मारती, फिर भी खुशी उठती नहीं है। और फिर रात के कुछ 3:30 हो रहे थे। परी बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी खुशी उठ नहीं पा रही थी। परी बाहर जाती है और बुआ जी के रूम में नॉक करती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर बुआ जी और जो फूफा जी है वो भाग कर आते हैं खुशी के रूम में। और जो फूफा जी है वो खुशी को उठाते हैं और बेड पर सुलाते हैं और विक्रम को बुलाया जाता है। विक्रम भी भाग कर आता है और डर जाता है। और फिर जो खुशी की माँ है वो खुशी के जो पैर है वो घिस रही थी और परी भी साइड में ही बैठी थी। खुशी के पापा है वो बोलते विक्रम डॉक्टर को फ़ोन करो, देखो क्या हुआ है, ये ऐसे कैसे बेहोश हो गई इतनी रात को। और फिर विक्रम है वो फिर इमरजेंसी वाला जो SOS मेडिसिन होता है उसमें वो मेडिसिन का डब्बा रहता है, उसके अंदर वो मेडिसिन मिलती है और फिर वो परी को खिलाने लगता है। तो विक्रम से हो नहीं पाता है। तो जो परी बोलती भैया दीजिए मैं खिलाती हूँ उसे। परी बहुत ज़्यादा डर गई थी और जो परी है वो उसे बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो गई थी खुशी को किस तरह से बेहोशी की हालत में दवाई खिलानी है। तो वो उसको दवाई खिलाती है, लेकिन इस बार दवाई भी कुछ काम नहीं करती अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत ज़्यादा सब लोग डर जाते हैं और परी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जैसे कि पता नहीं अब उसके खुशी को क्या हुआ है। तो परी बहुत ज़्यादा रोने लगती। तो जो फूफा जी बोलती तुम इतना क्यों जोर जोर से रो रही है, चुप रहो तुम, यहाँ पे कुछ सोचने दो, अब क्या करें। तो फिर विक्रम को जो उसके पापा है बोलते विक्रम जल्दी से देखो एम्बुलेंस बुलाओ, इसके बिना कोई चारा नहीं है क्योंकि ये बेहोश हो गई है, उठ भी नहीं रही है। तो विक्रम सिटी हॉस्पिटल है वो लोग वही फ़ोन करते हैं। वो जो डॉक्टर है उनसे बात करते, डॉक्टर राजेश वो बात करता है। फिर डॉक्टर राजेश इमिडिएटली वहाँ पर एम्बुलेंस लाने के लिए विक्रम को सजेस्ट करते हैं। और फिर एम्बुलेंस थोड़ी देर में कुछ, अभी वो इतना छोटा गांव था कि वहाँ पर आसपास कहीं भी इतना डेवलपमेंट नहीं थी कि जल्दी से कुछ उनको सुविधा मिल जाए। तो एम्बुलेंस आने के लिए भी कुछ 15-20 मिनट से ज़्यादा ही लगते हैं। एम्बुलेंस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाती है और खुशी को एम्बुलेंस में रखा जाता है। खुशी के साथ में परी भी जाती है और खुशी की माँ, विक्रम, इतने ही लोग जाते हैं क्योंकि जो खुशी की बड़ी बहन है वो तो प्रेग्नेंट थी इसके लिए, और भाभी भी घर पर अकेली थी। तो इसके लिए जो खुशी के पापा है वो घर पर ही रुक जाते हैं, लेकिन विक्रम और खुशी की माँ और परी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं इमरजेंसी में। अब रास्ते में परी की तो जान निकली जा रही थी खुशी को ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि खुशी के हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए थे। और जो खुशी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, खुशी की माँ फिर भी उसको रब कर रही थी और परी खुशी के सर को सहला रही थी और उसके हाथ में लेकर रो रही थी, बहुत डीपली रो रही थी। तो कुछ थोड़े ही टाइम में एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाती है और स्ट्रेचर पर खुशी को लेटाया जाता है और वार्ड में लेकर जाता है, जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें लेकर जाते हैं खुशी को अंदर लेके जाते। तो इन सबको बाहर ही रुका देते हैं, अंदर जाने के लिए कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं था। तो वहाँ पर डॉक्टर राजेश भी पहुँच जाते हैं। रात के कुछ 4:30 के ऊपर हो जाते हैं। तो डॉक्टर राजेश वहाँ पे भाग कर आते हैं और फिर जो खुशी की माँ है वो देख लेती है और फिर विक्रम को बोलती कि डॉक्टर आ गए। तो विक्रम भी पहुँच जाता है, डॉक्टर को बोलता है कि प्लीज़ सर कुछ कीजिए मेरी बहन के लिए, वो पता नहीं क्या हुआ है। वो इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर राजेश लेकर जाते हैं और
सबको बोलते हैं कि आप सब लोग बाहर वेट कीजिएगा, मैं चेक करता हूँ, डोंट वरी। परी की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और परी ऐसी मतलब एक पुतले जैसी बैठ गई थी और खुशी की माँ तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। विक्रम भी, उसके भी आंखों में आंसू होते हैं। फिर विक्रम को उसके पापा का फ़ोन आता है। पापा पूछते कि कुछ क्या हुआ है, कुछ सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर। तो विक्रम बोलता है कि पिताजी वो डॉक्टर साहब अभी चेक कर रहे खुशी को, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। तो विक्रम फ़ोन कट कर देता है और फिर अपनी माँ को संभालने लगता है। माँ से कहता है कि माँ आप शांत रहिए, अगर आप इतना रोएगी, अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो क्या होगा, खुशी को बुरा लगेगा और फिर मैं खुशी को संभालूँ या आपको संभालूँ, माँ प्लीज़ आप स्ट्रांग रहिए। तो खुशी की माँ बोलती कि बेटा मेरी इतनी सी बच्ची को क्या हो रहा है बार बार, अब वो ये बेहोश, इतनी बेहोशी की हालत में उसको उठा भी नहीं जा रहा है, मेरी बेटी ठीक तो होगी ना बेटा। तो विक्रम बोलता है जी माँ, आप डॉक्टर आए हैं ना, वो चेक करेंगे खुशी को, आप शांत रहिए प्लीज़। परी तुम माँ को संभालो। अब परी तो इतनी शांत हो गई थी, पता नहीं वो क्या सोच रही थी, एक सदमे में जैसे थोड़ा बहुत चले जाते ना वैसे उसकी हालत हो गई थी। तो विक्रम बोलता है कि परी तुम तो स्ट्रांग बनो प्लीज़, तुम्हें भी, अगर तुम सब लोग वैसे कमज़ोर पड़ जाओगे तो क्या मैं तुम लोग को कैसे संभालूंगा परी प्लीज़। तो परी बोलती नहीं भैया, मैं स्ट्रांग हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, परी को कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलता है ठीक है, तुम माँ को संभालो, मैं देखता हूँ क्या है। तो परी अपनी बुआ जी के पास थोड़ा सा ऐसे लग के बैठ जाती, बोलती बुआ जी प्लीज़ शांत रहिए, देखिए भगवान पर भरोसा कीजिए, खुशी को कुछ नहीं होगा। और फिर थोड़ी देर के बाद परी वहाँ से उठती है। तो विक्रम बोलता है कहाँ जा रही हो, तो बोलती है भैया मैं आती हूँ। और फिर परी जाती है और वहाँ पे छोटा सा मंदिर होता है हॉस्पिटल में। रात तो थी लेकिन हॉस्पिटल में कहाँ शांति होती है, पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी होते हैं और जो नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सब लोग होते हैं। तो वो सब लोग, जो रिसेप्शन होता है हॉस्पिटल का उसके सामने मंदिर बना हुआ होता है। तो परी जाती है और पता नहीं उसको क्या होता है, वो अपने घुटने पर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर भगवान के सामने बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती कि देखिए भगवान जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, फिर भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इस बार नहीं, इस बार अगर मेरी खुशी को कुछ हो गया ना तो मैं आपको नहीं माफ़ करूँगी। मेरे माँ बाप तो वो अचानक से चले गए, लेकिन खुशी का इतना ख्याल रखने के बाद अगर खुशी को कुछ होता है तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और आप मेरे लिए भगवान नहीं रहोगे। तो प्लीज़ खुशी को जल्दी ठीक कर दीजिए भगवान जी, मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मेरे माँ बाप के बाद एक खुशी तो है मेरे जीने का सहारा। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रही थी, उसको खुद को नहीं पता था उसके मुंह से क्या क्या लफ्ज़ निकल रहे हैं खुशी के लिए। वो खुद भी सरप्राइज़ होते जा रही थी, लेकिन उस कंडीशन में उसको किसी भी लफ्ज़ पर उसे आश्चर्य नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बस कंटिन्यूअसली बोले जा रही है। तो वहाँ पे सिस्टर्स होते हैं, वो भी देखने लगते हैं कि एक लड़की अपने फ्रेंड के लिए या फिर बहन के लिए कितना ज़्यादा कंसल्ट है। एक सिस्टर आती है और उठाती, बोलती बेटा उठो, ऐसे रोते नहीं है बेटा। वो सिस्टर कुछ एजेड होती है, तो वो परी को वहाँ पर बिठाती है और उसे पानी पिलाती, बोलती है कि बेटा किसके लिए इतनी प्रार्थना किए जा रही हो। तो परी बोलती है वो एक्चुअली आंटी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो इमरजेंसी वार्ड में है अभी, तो
जो सिस्टर है बोलती अच्छा जो अभी इमरजेंसी केस आया है वही उसी की बात कर रही हो। तो परी बोलती है हाँ आंटी, मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है आंटी, अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं भी नहीं जी सकती। तो जो आंटी बोलती वाह क्या दोस्ती है, आज के ज़माने में ऐसी दोस्त कहाँ देखने मिलती है। और फिर बोलती है कि बेटा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये भगवान जी ना अच्छे लोगों के साथ अच्छे ही करते हैं, तो तुम टेंशन मत लेना, सुबह तक देखना तुम्हारी दोस्त को होश आ जाएगा, ठीक है, अब तुम जाओ और रिलैक्स रहो। तो पर ये वो उठती है और अपनी जगह पर जाकर बुआ जी के पास बैठ जाती है। और थोड़ी देर कुछ सुबह के 5:30 या 6 बज जाते हैं। जो खुशी की माँ है वो विक्रम से बोलती है कि विक्रम अंदर जाकर डॉक्टर को इतना टाइम हो गया है, क्या हो रहा है मेरी खुशी के साथ, डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं। तो विक्रम बोलते देखिए माँ, उनका जो भी ट्रीटमेंट है उन्हें करने दीजिए, हम कुछ नहीं पूछ सकते अभी। तो विक्रम बोलता है कि माँ आप चाय पियोगी। तो विक्रम जो खुशी की माँ बोलती नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर विक्रम बोलता है परी को, परी तुम कुछ लोगी। परी बोलती नहीं भाई, जब तक खुशी का मैं चेहरा ना देख लूँ मैं कुछ नहीं खाऊंगी ना पीऊंगी। तो थोड़ी देर में कुछ बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, फटाफट अपने कैबिन में जाते हैं। और विक्रम और ये जो दोनों माँ, खुशी की माँ और परी डॉक्टर को जाता हुआ देखते, विक्रम रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन डॉक्टर इतनी तेज़ी से अपने कैबिन में चले जाते हैं। फिर एक सिस्टर आती है और बोलती है कि खुशी के पेरेंट्स कौन है यहाँ पर। तो बोलते हैं हाँ जी बोलिए। बोलते आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है कैबिन में। तो ये तीनों जाते भाग भाग कर और फिर जाते, और फिर जो डॉक्टर है वो बोलते हैं आप तीनों आ जाइए अंदर। और फिर ये लोग तीनों जाकर बैठते हैं और डॉक्टर जो होते हैं बहुत ही शांति से, यानी बहुत ही समझदारी से, या यूँ कहे कि बहुत ही लेजिस से बैठे हुए थे। और फिर थोड़े से सख्त होकर डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि बैठ जाइए। फिर विक्रम बोलते हैं कि क्या बात है डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात है क्या, मेरी बहन तो ठीक है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो जो डॉक्टर है वो बोलने लगते कि मुझे सबसे पहले ये बात बताइए कि घर में कुछ ऐसी बात हुई है जो खुशी को लग गई है और खुशी उस बात को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गई है। तो विक्रम अपनी माँ को देखने लगता है और माँ और परी एक दूसरे को देखते हैं। फिर क्योंकि ये बात तो परी को पता ही नहीं थी, खुशी के पापा ने कही थी परी के बारे में, तो जो खुशी की माँ वो कुछ बोलती नहीं, अपना सर नीचे कर देती है। तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं। तो विक्रम भी अपना सर नीचे कर देता है। और फिर परी को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि किस बारे में बात हो रही है। तो परी बस विक्रम और अपनी बुआ जी को देखती है और डॉक्टर को देखती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, खुशी के सामने कुछ ऐसा मत कहिए कि वो अपने दिमाग पर जोर लगाकर उस बारे में सोचे, उस बात को बार बार सोचे, या फिर उस बात की कोई उसे टेंशन हो या वो खुद से कोई टेंशन ले। मैंने कहा था कि नहीं आप लोगों को। तो जो विक्रम है और जो खुशी की माँ है वो अपना सर हिलाते हैं। खुशी की माँ तो रोते रोते डॉक्टर का जो भी सवालों के जवाब दे देती थी। आई एम सॉरी दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ये एक्चुअली आसपास के बच्चे, मेरे घर में मेरे भाई के बच्चे हैं, उसके साथ खेलने के लिए वो आ जाते, तो उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है। तो प्लीज़ मेंशन मत करना और स्टोरी गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको स्टोरी की आवाज़ कम आएगी और शोर की आवाज़ ज़्यादा आएगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो कम टू द स्टोरी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जितना हो सके खुशी को इन सब से दूर रखिए, सारे टेंशन से दूर रखिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो
खुशी की माँ रोने लगती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए खुशी की माँ, अब रोने से क्या फ़ायदा है। तो जो परी बोलती कि सर लेकिन खुशी खुशी ठीक तो है ना, कि क्या हुआ है उसे और किस बारे में आप बोल रहे हो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसी बात है जो उसने बहुत ज़्यादा दिल को लगा ली है और इसके कारण उसने अपने दिमाग पर इतना ज़ोर दिया है कि उसके जो नर्वस सिस्टम है, जो अपने दिमाग में वो नस होती है जहाँ से हमारी सोचने की शक्ति होती है, उसके वजह से उसकी नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर उसके नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम होगी तब खुशी की जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो जो खुशी की माँ बोलती है ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, आपने तो बोला सब कुछ ठीक है पर खुशी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है और आप ये सब। तो जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि देखिए माँ जी, ये सब कुछ अब आपको ही पता होगा कि ऐसे क्यों हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जो घर में हुई है या फिर उसके आसपास हुई है या उसके दोस्तों में हुई है, पता लगाइए, क्योंकि उसने उस बात को बहुत ज़्यादा दिल से लगा ली है। इसके लिए इतनी ज़्यादा बेहोशी की हालत में चली गई है जिससे कभी कभी बचना नामुमकिन हो जाता है। देखते हैं उसका बस होश में आने का ही इंतज़ार है हम सबको। पर ही बस इन लोग को शौक होकर ही देख रही थी कि सब चल क्या रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि परी के सामने तो ऐसी कुछ बात हुई ही नहीं थी जिससे उसे पता लगे कि ये बात खुशी ने दिल से लगा ली है। तो सब कुछ बताने के बाद डॉक्टर कुछ सोचने के बाद कहते हैं कि चलिए फिर आप इमरजेंसी वार्ड के बाहर इंतज़ार कीजिए खुशी के होश में आने का और प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने अभी उसकी जो दवाई है इंजेक्शन के थ्रू से दे दी है। ठीक है, अब आप लोग बाहर वेट कीजिए, मेरी जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं जारी रखता हूँ और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, डोंट वरी। और फिर ऐसा बोलकर ये तीनों बाहर आ जाते हैं और इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हो जाते हैं और इनकी बातचीत को लगभग कुछ 45 मिनट्स हो जाते हैं। फिर डॉक्टर राजेश भी अपने कैबिन से सीधा इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाते हैं और जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाते हैं तब सिस्टर से पूछते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो सिस्टर बोलती है यस सर, लेकिन अब तक वो होश में नहीं आई है। तो डॉक्टर बोलते उसको सुबह तक अच्छे से होश आ जाएगा, उसके जो इंजेक्शन है वो जारी रखें। तो ऐसा बोलने के बाद डॉक्टर वहाँ से बाहर आते हैं और फिर जो खुशी की माँ है वो बोलती कि डॉक्टर साहब क्या हम खुशी को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते कि नहीं माँ जी, अब अभी तक नहीं मिल सकते हो क्योंकि उसे होश आया ही नहीं है और उसको होश तो सुबह तक आ जाएगा अच्छे से, तब आप मिल लेना। तो जो परी है वो बोलती है सर मैं सिर्फ उसको दूर से ही देखूंगी, क्या मैं उसे दूर से देख सकती हूँ प्लीज़, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उसके पास नहीं जाऊँगी। तो डॉक्टर थोड़ी सी स्माइल करते बोलते ठीक है बेटा जाओ, लेकिन सावधानी रखना, ठीक है। तो परी के पीछे पीछे ये दोनों भी जाते हैं और दूर से देखते तो परी देखती कि जो खुशी के नाक में से जो पाइप बिठाया था उसको इमरजेंसी ऑक्सीजन लगाया था और बहुत सारे उसको जो वो क्या कहते हैं उसे, उसके हाथों पे इंजेक्शन यानी उसको आईवी दिए थी और उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया था। तो बहुत सारे उसके हाथों पर बहुत सारी पट्टियाँ थी, इंजेक्शन थी। तो ये सब देखकर परी को जैसे कि उसके दिल पर सुई चुभाई है, उसको बहुत ज़्यादा दिल में लगती है बात। उसको ये खुशी की हालत देखी ही नहीं जा रही थी और ना ही उसकी माँ को भी। आखिर में माँ का तो दिल था ही और भाई को भी बहुत बुरा लग रहा था अपनी छोटी बहन को। इस तरह से हॉस्पिटल के बेड पर बेजान पड़े हुए वो अपनी बहन को देख नहीं पा रहा था।
क्योंकि खुशी बहुत मस्तीखोर थी, तो ये सब कुछ उन तीनों को भी नहीं देखने के लिए हो रहा था। तो परी की रोते रोते आवाज़ निकलने लगती है, तो सिस्टर जाती बोलती है आप लोग बाहर जाइए प्लीज़, पेशेंट को डिस्टर्ब हो जाएगा, आप बाहर जाइए। फिर ये तीनों को बाहर निकालते हैं और उसके बाद फिर ये लोग जाते हैं और फिर घर से फ़ोन आता है विक्रम को, तो विक्रम सारी चीज़ें बता देता है अपने पापा को। तो जो उसके पापा है बोलते हैं बेटा अब तो मैं आ ही सकता हूँ, क्या मैं वहाँ पर आ जाऊँ? तो विक्रम बोलते नहीं पापा आप मत आइएगा, क्योंकि जो विद्या है उसके पास भी कोई होना चाहिए ना, और छोटा बच्चा है घर पर, तो आप उधर ही रहिए। तो जो विक्रम के पापा है बोलते ठीक है बेटा, कुछ ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। तो विक्रम बोलते ठीक है पापा, अब बस तीनों का ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर में कुछ 2-3 घंटे के बाद खुशी को आहिस्ते आहिस्ते होश आने लगता है। आहिस्ते आहिस्ते वो अपनी आंखें खोलती है और देखती ही यहाँ वहाँ, और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो ऐसी जब जस्ट हिलने लगती है, अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, तो जो सिस्टर है उसके पास दौड़ कर आती बोलती है देखो खुशी, तुम ऐसे हिलो मत, तो ये सब ये जो वायरें लगी है निकल जाएगी। तो फिर खुशी इशारा करती कि ये जो मांस है उसके मुंह पे वो निकालने के लिए उसको इशारा करती सिस्टर को। तो सिस्टर बोलती नहीं मैं ऐसे नहीं निकाल सकती, मैं एक बार डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। तो डॉक्टर इसको फ़ोन करती है, डॉक्टर राजेश भी भाग कर आ जाते हैं। तो डॉक्टर राजेश खुशी को चेक करते हैं, फिर उसका जो मास्क लगाया हुआ होता है वो निकाल देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को बस उसके होश पे आने का ही इंतज़ार था। और उसके होश में आते ही खुशी की जान को भी खतरा कम होने वाला था, तो इसके लिए जो मांस है वो रिलीज़ कर देते हैं और उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि खुशी बहुत ही ज़्यादा चटपटा रही थी कि वो कहाँ पर है यूँ अचानक। इसके लिए डॉक्टर भी उसकी बेचैनी को जांचते हुए उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हैं और फिर पूछते हैं कि आर यू ओके बेटा, अब ठीक महसूस कर रही हो? तो खुशी हाँ में सर हिला देती है। दैट्स गुड माय ब्रेव गर्ल। डॉक्टर भी उसे चेयर अप करने की कोशिश करते और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, आपकी मम्मी और आपका भाई और आपकी फ्रेंड है वो बाहर वेट कर रहे हैं, तो आपको ठीक होना है ना, उनके साथ घर वापस जाना है ना बेटा? खुशी हाँ में सर हिलाती है और फिर खुशी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, तो डॉक्टर साहब पहचान जाते कि खुशी को उसकी फैमिली से मिलना है। तो डॉक्टर बाहर जाते हैं और फिर जो विक्रम है बोलता है कि सर प्लीज़ बता दीजिए मेरी बहन को होश आया है नहीं? तो जो डॉक्टर बोलते हैं कि ग्रेट न्यूज़ है, खुशी को होश आ गया है, अभी आप मिल सकते हो। जब ऐसे बोलते तो ये लोग खुश हो जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं लेकिन आहिस्ता से मिलना, क्योंकि उसको ज़्यादा बात करने के लिए मना है, ठीक है? और हाँ प्लीज़ एक एक ही जाना, सिंगल पर्सन ही अंदर जा सकते हो, आप तीनों एक साथ मत जाना। तो जो खुशी की माँ है वो बोलती कि मैं पहला जाऊँगी अपनी बेटी को मिलने के लिए। तो परी को तो जाना था अंदर सबसे पहले, लेकिन वो खुशी की माँ को अंदर भेजना बेहतर समझती, तो बोलती बुआ जी आप जाके आइए, मैं बाद में मिल लूँगी। तो खुशी की माँ अंदर जाती है और जब खुशी अपनी माँ को देखती है तो उसे बड़ी खुशी होती है और स्माइल करती है अपनी माँ को देखते हुए। और फिर उसकी जो माँ है वो थोड़ी बहुत बातें करती है, उसके सर से हाथ घुमाती है और उसको सहारा, उसको एक उसे मतलब ऐसे महसूस कराती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, हम लोग बाहर ही हैं तुम्हारे लिए, और तुम किसी बात का टेंशन मत लो, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा, ये ऐसा वैसा सब बताती है। तो खुशी को थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर थोड़ी सी खुशी के होठ हिलने लगते। तो खुशी की माँ बोलते हाँ बेटा बोलो बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कब से तरस रही हूँ बेटा। तो खुशी बोलती है परी
बस इतना ही कहती है तो खुशी की माँ समझ जाती है, तो खुशी की माँ बाहर जाती है और परी को अंदर भेजती है। और फिर जैसे ही परी अंदर आती है खुशी की आंखों में चमक आ जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अब इसका अगला पार्ट, क्योंकि बहुत बच्चे आज परेशान कर रहे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसका अगला पार्ट मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगी। तो चलिए, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।